हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल, जहां आपको डेली बेसिस पर इंग्लिश सीखने के लिए नए लेसन्स मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम वर्ड ओवर का यूज सीखेंगे कि आप इसे मुख्तलिफ सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हाँ, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मेरे सारे मसाइल खत्म हो गए। इंग्लिश में कहेंगे ऑल माई प्रॉब्लम्स आर ओवर। ऑल माई प्रॉब्लम्स आर ओवर। नेक्स्ट सेंटेंस है, बहरहाल टेस्ट खत्म हुआ तो मेरी जान को सुकून मिला। जी हाँ, टेस्ट और एग्जाम में आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे Anyhow, I am relieved the test is over. Anyhow, I am relieved the test is over. क्या आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है? Are you over 18? Are you over 18? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप कह रहे हैं कि ये खत्म हो चुका है? Are you saying it's over? Are you saying it's over? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आपको यकीन है कि ये सब खत्म हो चुका है? इंग्लिश में कहते हैं Are you sure it's all over? Are you sure it's all over? नेक्स्ट सेंटेंस है, पुरस्कून हो जाए, मैं जल्द आ जाऊंगा। Calm down, I'll come over as soon as possible. Calm down, I'll come over as soon as possible. नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं बाद में आ सकता हूं? Can I come over later? Can I come over later? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हम शाम के खाने के लिए आ सकते हैं? Can we come over for dinner? Can we come over for dinner? क्या हम वहां बैठ सकते हैं? Can we sit over there? Can we sit over there? क्या आप उसे वहां रख सकते हैं? Can you put this over there? Can you put this over there? क्या आप वहां बड़ी सफेद इमारत देख सकते हैं? जी हां, जब हम किसी को एड्रेस बताते हैं तो हम कुछ इस तरह से ही समझाते हैं। इंग्लिश में आप कहेंगे कैन यू सी द बिग वाइट बिल्डिंग ओवर देयर? कैन यू सी द बिग वाइट बिल्डिंग ओवर देयर? हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चे बार बार एक ही कहानी सुनना चाहते हैं। Children want to hear the same story over and over again. Children want to hear the same story over and over again. नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप यहां आ सकते हैं? इंग्लिश में कहते हैं Could you please come over here? Could you please come over here? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप थोड़ा उधर हो सकते हैं ताकि थोड़ी जगह बन जाए? जी हाँ, सफर करते हुए या कहीं बैठते हुए ये जुमला आप किसी को कह सकते हैं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे Could you please move over to make some room? Could you please move over to make some room? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मुझे ये काम दोबारा करना पड़ेगा? Do I have to do it over again? Do I have to do it over again? नेक्स्ट सेंटेंस है, मत सोचो कि ये खत्म हो चुका है। Don't think this is over.
डोंट थिंक दिस इज ओवर। नेक्स्ट सेंटेंस है परेशान ना हो, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। डोंट वरी, इट विल बी ओवर सून। डोंट वरी, इट विल बी ओवर सून। नेक्स्ट सेंटेंस है सब कुछ खत्म हो चुका है। एवरीथिंग इज ओवर। एवरीथिंग इज ओवर। वहां जाओ या वहां चले जाओ, इंग्लिश में कहते हैं गो ओवर देयर। गो ओवर देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है उसकी उम्र 50 से ज्यादा होनी चाहिए। ही मस्ट बी ओवर 50। He must be over 50. वो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है। इंग्लिश में कहते हैं he tends to get upset over little things. He tends to get upset over little things. वो कारोबार को देखता है या संभालता है। He look over the business. He look over the business. उसका नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है। Her name is known all over the world. Her name is known all over the world. वहाँ सब कैसा चल रहा है? इंग्लिश में कहते हैं How is it going over there? How is it going over there? Next sentence है मेरे पूरे जिस्म में दर्द था। I had pain all over my body. I had pain all over my body. मेरे सारे जिस्म पर मच्छरों ने काटा है। I have mosquito bites all over my body. I have mosquito bites all over my body. मैं सिर्फ चाहता हूं कि ये सब खत्म हो जाए। I just want all this to be over. I just want all this to be over. मैंने साजिद को हर जगह तलाश किया। I looked all over for Sajid. I looked all over for Sajid. नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने तुम्हें हर जगह तलाश किया। I looked all over for you. I looked all over for you. वहां मेरा इंतजार करो। Wait for me over there. Wait for me over there. Next sentence. मैं वहां बैठूंगा। I'll sit over there. I'll sit over there. क्या वहां गर्मी है? Is it hot over there? Is it hot over there? क्या सलीम वहां आपके साथ है? Is Salim over there with you? Is Salim over there with you? ये 1 साल पहले वाकया हुआ था, या हम कह सकते हैं ये 1 साल पहले की बात है। इंग्लिश में कहते हैं It happened over a year ago. It happened over a year ago. नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे वहां आने दो। Let me come over there. Let me come over there. नेक्स्ट सेंटेंस है चलिए शाम के खाने पर इस पर बात या तबादला ख्याल करते हैं। इंग्लिश में कहेंगे लेट्स डिस्कस इट ओवर डिनर। लेट्स डिस्कस इट ओवर डिनर। नेक्स्ट सेंटेंस है आइए इस मामले पर बात करें। लेट्स टॉक ओवर दिस मैटर।
Let's talk over this matter. यहाँ देखो, look over here. Look over here. नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे सारे जिस्म पर खुजली या खारिश होती है। इंग्लिश में कहते हैं माई बॉडी इट्स ऑल ओवर। माई बॉडी इट्स ऑल ओवर। मेरी कार वहां है। माई कार इज ओवर देयर। माई कार इज ओवर देयर। हमारी छुट्टी तकरीबन खत्म हो चुकी है। इंग्लिश में कहते हैं आवर वेकेशन इज ऑलमोस्ट ओवर। आवर वेकेशन इज ऑलमोस्ट ओवर। नेक्स्ट सेंटेंस है, 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। Over 300 people were arrested. Over 300 people were arrested. मेहरबानी करके ऊपर खींचो। Please pull over. Please pull over. वहां खड़े हो जाओ। Stand over there. Stand over there. गर्मियां तकरीबन खत्म हो चुकी हैं। Summer is almost over. Summer is almost over. नेक्स्ट सेंटेंस है, ये तकरीबन 3 साल पहले का वाकया है। This happened over 3 years ago. This happened over 3 years ago. नेक्स्ट सेंटेंस है, तवील या लंबा इंतजार खत्म हुआ। द लॉन्ग वेट इज ओवर। द लॉन्ग वेट इज ओवर। हमारा लास्ट सेंटेंस है, वक्त के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं। इंग्लिश में कहते हैं थिंग्स चेंज ओवर टाइम। थिंग्स चेंज ओवर टाइम। Thank you very much for watching this video. Please make sure to hit like and subscribe our channel. Have a happy day or evening there.